जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे। वो जब चारों तरफ अंधियारा हो, वो आशा की दूर किनारा हो, जब कोई न सेवन पारा हो, तब तुम ही बेड़ा पार करे। जय 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 कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, मृत्युओं को भी अमृत कर दे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, मृत्युओं को भी अमृत कर दे। पूर्ण कर दे उसकी आशा जो भी तेरा नाम धरे। जय 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 कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे जय 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 कृष्ण हरे जय 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 कृष्ण हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए हम लोग आज का तीसरा दिवस का सत्संग तथा इस बेला को आरंभ करें। जन्माष्टमी के शुभ समय भगवान श्री कृष्ण का एक एक लीला का वर्णन हम लोग कल से सुवर्ण के शुरू किए। भगवान विष्णु का अनेक अवतारों का वर्णन पहले सुन चुके थे। कल भगवान की अमृत में लीला को आरंभ हुई, जिस लीला को श्रवण करने के लिए सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि कैसे विस्तार से ये सत्संग हमारे बीच में मिली। तो श्रीमद् भागवत का उपाय मिली, जिससे सत्संग हमारे बीच में आई। आज का परिचय देंगे श्री गणेश जी की स्तुति। राधे राधे सबको। जैसे गुरु जी ने कहा, हम तीसरे रात आ गए, बड़ी जल्दी समय जा रहा है, हमें आनंद मिल रहा है सुनने का। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की लीला के बारे में। कल हमने सुना था कैसे श्री कृष्ण ने पूतना को वध किया था, उसने उनका वध किया था। फिर शंकर महादेव से लीला की थी, कैसे उनको शंकर जी ने आकर उनको वरदान दिया था कि वो बड़े राजा बनेंगे, कितनी रानियों से शादी करेंगे, वो सब सुना। आज हम बढ़ते हैं। और पहली बात, दूसरी बात, आज का भोग और महाभोग प्रणेश और अंजलि प्रकाश की तरफ से, तो उसे हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि उनकी आशीर्वाद हमेशा उन पर बनी रहे। जय श्री राम। राधे राधे। श्री गणेश जी का वंदना। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। हम पूजा करते हैं।
भगवान का भी नाम तो बाकी है। इतनी लीला भगवान कर चुके कि ऐसे भयंकर राक्षसी आकर के भगवान को वध करना चाहे और वो ना सफल हो। पहला लीला भगवान का शुरुआत थी। भगवान शिव से मिलना, वो भी कथा हम लोग कल श्रवण करें। माता यशोदा को लगा कि कन्हैया सभी को माँ करके पुकार रहे। थोड़ी देरी तो ये लगा कि मेरा बेटा है, मेरा लाला है, और सबको क्यों माँ कर रहे। कन्हैया सभी को कह के पुकारता है, तुम मेरी माँ है। फिर याद करी कि सचमुच में सारी गोपियां, सारे ग्वाल के मैया जो है गोकुल में, सबने तो व्रत किए हैं, सबने तो पुण्य दान किए हैं, तभी तो हमारे लाला आए हैं। आज सब लाला को आशीर्वाद देते हैं कि मेरा पुत्र सुखी रहे। पूतना के वध के बाद आज सुबह ही कन्हैया सभी को, गोपियों को, ग्वालों को, मित्रों को अंगूर देते हैं और बताते कि सबको ये लगा कि यशोदा मैया थोड़ा सी घबराहट, लेकिन फिर धीरे धीरे बात समझ जाती, सभी को माँ बोलने लायक है। भगवान क्या है? प्रेम, लक्षण, भक्ति वासना का विनाश करते हैं। प्रेम, लक्षण, भक्ति परमात्मा को बांधती है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बता दे, 3 चीजें भगवान को प्रसन्न करना हो तो ये 3 चीजें भगवान को चाहिए। भगवान चाहते हैं हमसे और आपसे कि उनसे प्रेम ऐसा संबंध रखे कि और किसी से संबंध ना रखे, ऐसा भगवान के साथ नाता बन जाए तो फिर भगवान आपको नहीं भूलने वाले। तब भक्त और भगवान में एक संबंध बन जाती है। ऐसे प्रेम से जिसको आपको लगता है कि आज हम जीवन में सब कुछ लेकर जी रहे या ना रहे जीवन, लेकिन भगवान हमेशा हमें रहे, तो इस भावना जिसमें प्रेम जागृत हो जाती है, जो कहते हैं ऐसा भगवान, ऐसा भक्त को भगवान बोलते हैं। बड़ा वो नहीं है जो भगवान को याद करता है, बड़ा वो है जिसको भगवान याद करते हैं। लक्षण भक्ति, फिर आए जब प्रेम बढ़ जाएगी तो फिर धीरे धीरे क्या होगी? भक्ति का लक्षण आएगी, परमात्मा बांध लेते हैं। 2 चीजें धीरे धीरे हुआ, प्रेम और लक्षण बन गई भगवान की भक्ति करने के लिए, तो भगवान के साथ एक भक्त बन जाता है। तो ऐसे गोपियों का दशा है, ऐसे ग्वालों का दशा है, ऐसे गौओं का दशा है, ऐसे गाय के बछड़ों का दशा है वृंदावन। जीव सब ईश्वर से बनता है, तब माया बंधन से मुक्त हो जाता है। गोपियों का प्रेम अति बढ़ गया है, गोपियों ने प्रेम से लाला को बांध देते हैं।
भगवान कृष्ण का जितना प्रेम गोपियों से ठीक वैसे ही गोपियों का प्रेम है। श्लोक से लेकर के आज शुरुआत करते प्रेम प्रतंत परमात्मा। श्लोक में आया कि एकदाम गयवदासीषु यशोदाम नंद गृहिणी कर्मांतकी स्थितम निर्मे स्वयं ददेहि यानि आतम गीतानि तः दद्यवासी च ताहम दर्धिम निर्मिते काले समरिते तन्यागतम। परमात्मा श्री कृष्ण प्रेम का होता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है तो श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन जो भगवान से प्रेम हुए, भगवान के साथ संबंध जुड़े, तभी भगवान की भक्ति उनको परम और प्रिय। प्रेम और परम ये अंतर होता है। जो पुत्र का मित्र के साथ स्नेह होता है उसे प्रेम कहते हैं। जो पुत्र और या मित्र के साथ किसी को प्रेम होता है तो बताया जाता है वो क्या ऐसा प्रेम है कि उसे प्रेम कहा जाता है। लेकिन सबके साथ प्रेम किया भी नहीं जाता है। सुखदेव मुनि बता रहे राजा परीक्षित को, उसे तो परम प्रेम कहते हैं। श्री कृष्ण सभी जीवों से प्रेम करते हैं। जैसे नवदा भक्ति में भगवान राम बताते हैं सभी को राम में देखना, वैसे यहाँ कृष्ण का है। तब इस जीव को पात्रता से विदार हो जाती भगवान कृष्ण। जैसे जैसे जिसको भावना देखते, जो जितने प्रेम करते भगवान वैसे ही दोनों से। यहाँ पर सुखदेव मुनि बड़ी परम बात बता रहे कि प्रेम और परम प्रेम, एक है कि प्रेम, दूसरा है परम प्रेम। इन दोनों में अंतर क्या है? जो प्रेम थोड़ा सा भी स्वार्थ लेकर किया जाता है ना कि कुछ मुझसे लाभ होगा तो उनसे प्रेम करेंगे, जो भी व्यक्ति जो भी वस्तु, तो उसको प्रेम कहा जाता है। वह साधारण प्रेम है, सुखदेव जी कहे। लेकिन जो प्रेम किया जाता है बदले में भावना छोड़कर निस्वार्थ किया जाता है कि बिना कुछ इच्छा से जो प्रेम करते जाए, लेकिन बिना कुछ इच्छा से कुछ मिले या ना, लेकिन फिर भी प्रेम है, तो उसको प्रेम को सुखदेव जी बताते हैं परम प्रेम होगा। प्रेमों में बड़ा परमात्मा। जब तक है सांस तन में, जब तक है सांस तन में, आता रहूंगा तेरी महिमा की गीत करके गाता रहूंगा। जब तक है सांस तन में, आता रहूंगा तेरी महिमा की गीत करके गाता रहूंगा। एक आस यही मन में कि तेरे द्वार पे आऊं, तेरे दर्शन पाकर मैं प्रभु भव का दर्शन जाऊं। एक आस यही मन में कि तेरे द्वार पे आऊं, तेरे दर्शन पाकर मैं प्रभु भव का दर्शन जाऊं। तेरा कर दिदार कृष्णा, तेरा कर दिदार कृष्णा, सदा मैं रहूंगा तेरी महिमा की गीत करके गाता रहूंगा। जब तक सांस तन में, आता रहूंगा तेरी महिमा की गीत करके गाता रहूंगा। प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण की चर्चा बताने वाले सुखदेव मुनि, सुनने वाले राजा परीक्षित। राजा परीक्षित का जैसा प्रसन्न वैसे ही श्रीमद् भागवत बनी। भगवान श्री कृष्ण का लीला ऐसे ही वर्णन किया गया। सुखदेव मुनि बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भावना में देखते हैं एक व्यक्ति, क्या भावना है, भगवान इस ठीक व्यक्ति को वैसा ही लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब पूतना का वध के बाद में, आप तो रहते कलम सुने थे, 5वां दिन पर भगवान शिव पधारे तो 6ठा दिन पर पूतना का वध हुई। सुखदेव मुनि कहते परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम बार अभी तक भगवान ने करवट भी नहीं बदले कि एक राक्षस को वध कर दिया। कृष्ण ने पहली बार करवट बदलने वाली बता रहे और उनको अभिषेक उत्सव मनाया जाए कि करवट बदला जाएगा तो उसको बैठा करके उत्सव है, मैंने कि उसको अभिषेक किया जाए। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी निकाला जाएगा कि अभी तक नाम भी नहीं पड़े भगवान का। यशोदा जी ने पुत्र को अभिषेक किया। शिशु कृष्ण ने सड़क से नीचे सो रहे थे। यशोदा जी ने श्री कृष्ण को जलाकर घर में
काम काज निपटा रही थी। उसी समय याद आया कि जोर जोर से रोने लगे, परंतु किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव झाड़ने लगे। उनका पांव लगते ही विशाल झगड़ा हो जाती है। इसी प्रकार से हिरण्यायक्ष के पुत्र उदगच में हुआ था। यह शाप था। भगवान के चरण स्पर्श होते ही उदगच का उद्धार होता। इसी विचित्र को अनोखी बात बता रहे हैं कि एक दिन यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को लेकर के गोद में दुलार रही थी। सहसा से श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी हो गए। भगवान को लगा, मैया को लगा कि अचानक में कृष्ण थोड़ा ज्यादा भारी हो गए ना, कि गड़ू लग गए। वे उनका भार को सह नहीं पाए, इतने गड़ू लग रहे भगवान श्री कृष्ण। आई तो बालक ही, हालांकि शिशु ही, तो उसको फिर क्या किया जाए। और यह बता कि उनका भार उतारने के लिए उन्होंने बालक श्री कृष्ण को गोद से उतारकर पृथ्वी पर रखा, जमीन। उसी समय वहां पर कंस का भेजा हुआ एक और राक्षस पधार रहे हैं, जिसका नाम है कृष्णावत नाम का एक है दैत्य आया। और वह कंस का निजी सेवक था, हर दिन सेवक करने वाला था। कंस की प्रेरणा से वह बढ़कर और कुछ नहीं मानता था। जो तृणावत का नाम है, वो कंस के साथ जुड़ी जो भी कुछ करता था कंस के। तृणावत ने आंधी और धूल के सारे गोकुल में उठका दिया। कितने हवा के रूप में आए, उनकी आंधी चेता लगता आगे गोकुल में। अभी तक नहीं आया, सारा व्रज में घड़ी तक रज और तम से ढका जाता है। यानी यशोदा एक दूसरे के पास खड़े रहे तो वो भी एक दूसरे को ना देख पाए। यशोदा जी ने भी श्री कृष्ण को जहाँ बैठाया था वहां पर श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं मिले। चारों तरफ रोना शुरू होती। तृणावत बवड़ के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गए, तब भारी बोझ करने के संभाल नहीं सके और कारण उसका वेग शांत नहीं हुआ। और तृणावत ने बवड़ के रूप में कृष्ण को हवा में उड़ा लगे, लेकिन कृष्ण भगवान अपने शरीर को इतने भारी कर लिए कि वो हवा यानी वायु देवता के रूप में तृणावत नहीं उसको संभाल पाया। उसको जमीन पर फिर लेकर के आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़कर इतनी जोर से दबाया कि उसके प्राण हो जाते। अब दूसरा राक्षस को भगवान ने व्रत किया। पहले पूतना दूसरा आया है तृणावत, श्री कृष्ण के नीचे गिर पड़ते। इसी प्रकार भगवान को स्पर्श पाकर तृणावत को भी उद्धार हुआ। जो भी राक्षस अंत में भगवान के सामने होकर के, जैसे पूतना भी चाहे अंतिम में उल्टे कर्म किए, लेकिन अंतिम में भगवान के दर्शन तो किए, तो सीधा भगवान के अपने धाम पर भेज देते। नंद बाबा ने यज्ञ किया और दान किया, ब्राह्मणों को बुलाई कि देखिए बालक के तो अभी हम लोग नाम भी नहीं रखे हैं, इतने सारी कर्म करे। एक दिन के बाद यशोदा जी ने श्री कृष्ण को स्तनपान कराई थी, तब वह दूध भी चुके थे, तब वत्सल्य रूप में उनका मुख झुकने लगते हैं। उसी समय श्री कृष्ण ने जमाई ली। कृष्ण ने अपने मुख खोले, माता को 2 बार, यशोदा मैया को 2 बार भगवान कृष्ण के मुख में उनको पूरे ब्रह्मांड दिखाया। एक बार यहाँ बालक है अभी भी उसको, जैसे भगवान श्री राम ने अपने माता कौशल्या को 2 बार अपने विराट रूप दिखाए थे, जिसमें सारे देवताओं हैं। कौशल्या मैया ने ऐसे रामावतारी में कौशल्या मैया भी एक बार ऐसे ही भोग लगा रही थी। तो भोग जब जन्म लिए भगवान राम, तब भी तब कौशल्या को अपने विराट रूप दिखाए सारे देवताओं में, उसमें एक है। दूसरी बार जब भोग लगा रहे थे, देखे भगवान राम एक बार भोग ग्रहण कर रहे हैं जहाँ पर आसन दिए हैं श्री विष्णु को, और दूसरी जगह परना पे लेटे हुए। यहाँ कृष्ण का बारी। अब कृष्ण क्या करते हैं कि जमाई लिए, मुंह खोले तो क्या देखिए, उसी समय श्री कृष्ण की जमाई ली। माता ने उनके मुख में आकाश देखे, अंतरिक्ष पूरे, ज्योति मंडल यानी कि जो ताराएं हैं, दिशाएं जो हमारे 10 दिशा होते हैं, और सूर्य देखे, चंद्रमा देखे, अग्नि देखे, वायु हवा के देवता, समुद्र देखे, दीप भी देखे, पर्वत भी देखे, नदियां भी देखे, समस्त चराचर जितने जीव जंतु है सभी को भगवान के मुख में देखे। अपने पुत्र को मुख में इस प्रकार से सहसा समस्त संस्कार का दर्शन किया मैया ने, और घबरा गई। उन्होंने आपने आंखें बंद कर ली कि मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ सोच कर देख रहा हूँ क्या। तो ऐसे समय भगवान श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया के समय बिता रही। अब बारी आता है भगवान श्री कृष्ण का नाम रखने का। सुखदेव जी ने कहते कि परीक्षित सुनो, एक दिन यदुवंशों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य आ जाते। गर्गाचार्य कुल पुरोहित, उनसे में नियम होता था कि घर के पूर्व पर भी देखी हो, तो गर्गाचार्य आए
यदुवंशीय का। और अब नंद बाबा के घर पधारे हैं। उन्होंने देखकर नंद बाबा के खड़े होकर के उनका चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने गर्ग आचार्य जी ने के निवेदन किया कि मेरे इन दोनों बालकों को, अथवा बलराम का भी नाम अभी नहीं पड़ा, श्री कृष्ण का भी, गर्ग आचार्य जी कहा कि ये रोहिणी का पुत्र है। जी ने कहा कि रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा और दूसरा नाम इनका राम होगा, तथा उसके ऊपर बड़े बल होगा इसमें, अर्थात इनको बालक का नाम बलराम किया जाएगा और प्रसिद्ध हो जाएगा। और दूसरा सांवला है श्री कृष्ण, सो बालक इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है कि काले, तो सांवला है। नंदी जी ने तुम्हारा ये पुत्र कभी वासुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था क्या? गर्गाचार्य को पता चला, बोले कि ये बालक कहीं और वासुदेव के यहाँ कहीं जन्म होते, इसलिए इसका रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्री वासुदेव भी कहेंगे। वास्तु में कहा जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम। तो कृष्ण का मंत्र के साथ में उनका पिता का नाम हमेशा जुड़ा होता है, ऐसा लिखा है। पैदा होते ही उसका नाम रहस्य में जुड़ा जाएगा, वासुदेव रहेगा। यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। बताने वाले गुरु आचार्य, गुरु के गर्ग आचार्य, सुनने वाले नंद बाबा, इससे प्रेम करने वाले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चंद्र भगवान की जय। नंद बाबा के यहाँ पर उनके गुरु गर्ग आचार्य जी आए हैं और जिससे पूछा जाता है कि भगवान अक्षर दीजिए, नक्षत्र ढूंढिए ठीक से इन दोनों बालकों के नाम। बलराम तो 101 वर्ष के हो गए, श्री कृष्ण अभी हुए। और श्री कृष्ण का पहला उत्सव तो हम लोग सुन चुके, पूतना के साथ में हुई, जिसको उनको गौ का मूत्र से, गोबर से, गाय के दूध से अभिषेक किया। जब भगवान ने पहली बार करवट बदले तो फिर अभिषेक हुआ। अब इस बेला आ गया कि इनको नाम रखना है, तो यहाँ बताया कि रोहिणी के पुत्र रोहिणी होंगे, माँ के साथ जुड़ने वाले। जैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन कहते हैं, लेकिन क्या पिताजी के साथ जुड़ा गया, यहाँ पर वासुदेव उनका नाम है। जब बलराम और कुछ भी बड़े हो जाएंगे तो बछड़ों के पूछ है बछड़ने लगे थे। बछड़े भागते और अनेक साथ भागते भागते जमीन पर गिर जाते हैं और बछड़े बने कभी पिंड हो जाते हैं। यहाँ पर बता रहे कि नाम रखा क्या जाएगा। संस्कार में उनको गर्भचा ने कहा कि रोहिणी के पुत्र को ऐसा रखा जाए। और उन दोनों नए नए शिशु को शरीर पर कीचड़ का अंगरन लगाकर लौटते हैं। उनकी सुंदरता का 4 बार चांद लग जाती है। माताएं उन्हें दोनों हाथों से गोद में लेकर के हृदय में लगा लेते। रोहिणी मैया बलराम को, यशोदा मैया दूध पिलाने लगते हैं। जब बलराम और कुछ बड़े हो जाते तो फिर ऐसा लीला शुरू होती है कि गायें चराने की आदत बहुत हट करे भगवान श्री कृष्ण की, कम उम्र में ही गाय चराना शुरू कर दें। रोका जाए कि अभी उचित समय नहीं, भगवान बताए कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण जितने दिन बाल लीला किए हैं गोकुल में, कभी चप्पल नहीं। तीर्थों में जाए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए। आज भी तीर्थ में कभी जाए तो बिना चप्पल के चले, धरती पर चले, सीधे सीधे नंगे पाँव में। यहाँ भगवान एक दिन गोपियों ने मिलकर यशोदा जी से पास गए और कृष्ण कन्हैया से शिकायत करने लगी। उन्होंने कहा कि यह दूध दही चुरा करके खाता है, ऐसे कहीं हो सकता है। इसी प्रकार दोनों भाई बलराम और कृष्ण माखन चोरी भी करते हैं, लीलाएं करते हैं, गोपियों को ले जाते हैं। और दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ खेल करते हैं, या हम लोग से चोरी करके और ग्वालों को खिलाते हैं।
ग्वालों को तो छोड़ो, बानरों को भी खिलाते हैं। और ये बछड़ों को गाय के पास खोल देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बछड़े दूर रहे गाय के पास, जब उचित समय हो तभी उतारे। ये बछड़ों को भी छोड़ देते हैं हम लोग को दूध। इन दोनों भाइयों में ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने यशोदा जी के कन्हैया को शिकायत इससे पहुंचाई। इन्हें मिट्टी भी खाई है। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मोरे पकड़े है पनिया। कंग मुझे करता है, कंग में लड़ता है। ये राम जी की साथे मैं बैठी, राम जी की साथे मैं बैठी, राम जी की साथे। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मोरे पकड़े हैं बनिया। कंग मुझे करता है, कंग में लड़ता है। राम जी की साथे मैं बैठी, राम जी की साथे मैं बैठी, राम जी की साथे। चंद्र भगवान की यशोदा मैया ने डांट कर कन्हैया से पूछा कि नटखट, तू बहुत ही ढील हो रहा है, तूने मिट्टी क्यों खाई? मैया को प्रसन्न करे। तो इस पर श्री कृष्ण ने मुंह फाड़ करके और दिखाने लगे, मैया देखिए मैंने मिट्टी कहाँ खाई। वे सब झूठ बोल रहे। यशोदा मैया ने जो ही मुंह संपूर्ण ब्रह्मांड फिर देखे। भगवान धीरे धीरे बड़े बड़े 3 से 4 साल पड़ी और पहाड़ आदि दिखाई देने लगे। सारे गिरे, चंद्रमा है, तारा है, उसके अंदर पहाड़ भी दिखाई नहीं। तब माता कृष्ण को तत्व समझ जाती है, लेकिन भगवान की माया मैया को भी असर करती है। क्षण मात्र में देख करके फिर भूल भी जाती है। भगवान ने कोई हृदय से योग माया का संचार किया। यशोदा जी ने यह घटना भूल जाती है थोड़ी देर में, और अपने दुलारी को गोद में लेकर के फिर वैसा नंद और यशोदा ने उनको अपार सुख मिलने लगा। बालक का जो सुख मिलना चाहिए माँ पिता को बचपन पे जो शिशु रूप में, उस समय पूरे आनंद मिलने लगे। नंद बाबा का कथा आता है यहाँ पर। नंद बाबा जो कृष्ण का पिता बनने के लिए 12 साल के लिए तो जरूर बने पिता, असली पिता वासुदेव हैं, लेकिन यहाँ पर 12 साल जब तक भगवान गोकुल में है तब तक नंद बाबा कोई पिता मांग रहे। पूर्व जन्म में ये श्रेष्ठ वसु होया करते थे। उनका नाम द्रोण था और पत्नी उनको धरा थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से आदेश का पालन करने की इच्छा मांगी थी। भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म ले ना, तब उस जब जगदीश्वर भगवान भी जन्म ले उस समय, और हमारी अनन्य भक्ति उस समय प्रकट हो। ब्रह्मा जी कहा ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भागन्य द्रोण ब्रज के पैदा हुए, उनका नाम रखा गया नंद। और उसकी पत्नी जो सबको आनंद देने वाले, उनका नाम नंद है। और जो सबका दूसरे को बड़ाई करे, यश कराए, दूसरे को बड़ाई करे अपने काम, लेकिन दूसरे को बताए ना उसने किया, उनका बड़ाई हो तो यशोदा है। यहाँ परिचय दे रहे सुद्योमणि कि उनकी पत्नी धरा से जन्म यशोदा जी के नाम से उनको पत्नी बनी। ब्रह्मा जी ने बात सत्य कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ व्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपना बाल लीला आनंदित करा रहे हैं। कृष्ण जी का उखल और से बंध जाने की लीला आ रही है। सुद्योमणि परीक्षित राजा से कि एक बार की बात है, यशोदा जी ने स्वयं दही मथने लगी थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने स्तनपान हेतु माता जी के पास गए, उन्हें दूध पिलाने लगी। उसी समय अंगीठी पर रखे हुए दूध के उफन हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखे कि मैया ने उनको गोद से उतार करके और चूल्हे पे जो रखी हुई दूध उनको पास पहुंच जाती। श्री कृष्ण ने बहुत क्रोध आया, उनको लाल लाल ओट फड़कने लगे। उन्होंने अपनी दांतों से पास रख करके लौटते हुए दही का मटका फोड़ देते और बनावटी आंसू आंखों में भर करके दूसरे कमरे में जाकर माखन खाने लगे। यशोदा जी का दूध के बर्तन का उतार कर आई तो मटके में देखी टुकड़े टुकड़े पड़ी है। जब दूध का बर्तन उतार करके आती है, परंतु श्री कृष्ण ने नहीं दिखाई पड़े। इधर उधर ढूंढने पर कृष्ण को उल्टे हुए उखल पर चढ़े हुए देखे और वहां पर सीखे हुए पर रखे हुए माखन को रखे हुए देखे कि माखन भी इसने खा लिया है और उखल पर बैठे और अपने मित्रों से भी खिला रहा है, स्वयं अपने क्या और मित्रों को। यशोदा जी ने बताया कि हाथों के साथ साथ में देखता हुआ बानर भी खा रहे। भगवान कृष्ण का
राम रूप में थे तो वानर सेना बहुत सहायता किए थे। तो भगवान ने वानरों का आशीर्वाद दिए हैं कि जब जब भगवान आएंगे धरती पर राम अवतारी के बाद में, तब तो भगवान के साथ में वानर सेना, वानर हमेशा रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण आज भी देखो कि वृंदावन में बहुत सारे वानर है, अभी जैसे अयोध्या में वैसे वहां। तो भगवान ने उसको आश्वासन दिया कि कभी वो भूखे नहीं रहेंगे, वानर को खिलाना हनुमान जी के खिलाने के बराबर पुण्य माना जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वानरों को भी खिला रहे हैं, जो अपने खा रहे हैं सो वहां भी। यशोदा जी ने हाथ में छड़ी ली और उनके पास पहुंची तो फौरन उखल के कूद पड़े और भयभीत होकर भी दौड़ने लगे। तपड़कते के लिए यशोदा जी ने भी दौड़ पड़ी। जैसे जैसे करने यशोदा जी ने श्री कृष्ण ने पकड़ में कहा आने वाले, और उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम पैदा हो गया कि मैया के ऊपर दया कर। उपड़ने लगा और उन्होंने छड़ी का फेंक दी थी, उन्होंने श्री कृष्ण का उखल से बांधने लगी। उखल में जो साथ में रखा हुआ था, घर के पास मकान के पास में 2 वृक्ष वहां पर थे, वे रस्सी लाकर श्री कृष्ण को बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगली हमेशा छोटी पड़ जाए। उन्होंने उसने दूसरी रस्सी ला करके जोड़ी, परंतु वो भी अंगुल से छोटी पड़ी। उन्होंने तीसरी ऐसा हमेशा छोटी जोड़, देखने में नहीं पूरा हो जाएगा, लेकिन बांधते बांधते जब श्री कृष्ण ने देखा कि माता के शरीर पसीने पसीने हो गए, लथपथ हो गए, वे स्वयं ही उखल से बंद गए। भगवान श्री कृष्ण अपने ही आप से बंधवा लेते। इसके बाद यशोदा जी घर में जाकर काम में व्यतीत हो जाती। उखल में बांधने के कारण एक जगह पर बैठे रहे, दूसरे यहाँ से गई। उखल में बंधे हुए अर्जुन वृक्षों के में मुक्त कर देना चाहिए, पहले कुबेर का पुत्र हुए थे। तो जो वृक्ष है, जो पेड़ पल्लो है, आज के जमाना में उस जमाने में भी ये पेड़ों का भी कोई जन्म का श्राप है तो पेड़ बने। हर एक पेड़, हर एक वृक्ष, कोई ना कोई जन्म में कुछ और जीव होया करते, श्राप मिला कि एक जगह पर ही बैठे रहना। तो ये 2 वृक्ष यहाँ पे कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उगल से बने हुए, श्री कृष्ण ने सोचा उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मैं मुक्त कर देता हूँ, जो पहले कुबेर के पुत्र होया करते। कुबेर भगवान वे दोनों वृक्षों को बीच में उखल कर घसीटते लेके गए। भगवान 2 वृक्ष के बीच में रस्सी को जोर से खींचे और दोनों वृक्ष पृथ्वी पर गिरे। ये नारद जी का इनके दोनों के ऊपर श्राप था। इसके ऊपर कुबेर के 2 पुत्र जो स्नान कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में, और बेसमय पर नदी में जाकर के नारद मुनि ने उनको देखे और श्राप दे दिए कि तुमने ऐसे गलती कर रहे हैं, एक जन्म में तुम जाकर के वृक्ष बन जाओगे और वृक्ष कब तक रहोगे। जिसने बहुत क्षमा मांगे कि नारद जी हमसे गलती हुआ, लेकिन उस समय क्षमा बात ये कि उसी समय आपसे पाप उतरेगी जब आपको श्री कृष्ण अवतार मिलेंगे। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग में हारा, मन काल के अंधारा बोल कृष्ण कृष्ण, मन काल के अंधारा बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण। भगवान ने इन दोनों का विवाह किया, नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों कम थे। भगवान श्री
कुबेर का पुत्र नारद मुनि का श्राप से दोनों वृक्ष पेड़ बन गए थे और ये भी बताए थे कि कृष्ण ही आपको उद्धार कर पाएंगे। नल कुबेर मणिकुल को उद्धार करके भगवान कुबेर का पुत्र को छोड़ा। दोनों निकल के वृक्ष के रूप से बाहर निकल करके भगवान को प्रणाम किए। भगवान उनको अपने धाम पे भेजे। गोकुल से वृंदावन जाना और वत्सासुर एवं बकासुर नाम का राक्षसों को वध करने की बारी आती है। कुछ हम संक्षेप में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला चल रही है। जब नंद बाबा ने आदि बड़े बूढ़े गोप को देखा तो गोकुल में बड़े से बड़े उत्पात हो रही थी। सब लोग देखे कि बड़े से बड़े राक्षस यहाँ आते हैं, कोई ना कोई उत्पात होने जा रहा गोकुल में और लोग अशांत हो रहे हैं। तो सबने विचार किया कि यहाँ से थोड़ा दूर जाना चाहिए। पास में वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें से छोटे और हरे भरे वन भी हैं। पवित्र पर्वत पे हरी भरी लता वनस्पतियां हैं, हमारे पशुओं के लिए बड़ी ठीक रहेगी। तो गोकुल से थोड़ा बाहर निकलते हैं। सब लोगों ने विचार करके गायों को, बछड़ों को आगे और झगड़ों को लेकर के अन्य सामान रखकर श्री कृष्ण और बलदाव यानी बलराम के साथ वृंदावन चले गए। वन में प्रवेश करने वालों ने अपने चक्रों से और अर्ध चक्र से मंडल के बांध करके खड़ा लिया। वृंदावन का हरा भरा घास था तो गौओं के लिए भी ठीक थी। यमुना नदी पास में थी। सुंदर बुनियों में बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के हृदय में उत्तम प्रीति उदय होती है। दोनों में बड़ी प्रेम शुरू होती है। एक दिन के बाद श्री कृष्ण और बलराम अपने प्रेम सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गाय बछड़ा चला रहे थे। उसी समय उन्होंने मारने की इच्छा से एक दैत्य पैदा हुआ। दैत्य ने राक्षस आया, कंस के भेजा हुआ। श्री कृष्ण ने उनको देखकर तो पहचान लिए कि बनावटी है, लेकिन बछड़े के रूप में आया। भगवान जानते थे कि भगवान जिससे प्रेम करते उसी से उनको मारना है, तो गाय के बछड़े से भगवान प्रेम, क्योंकि गाय के प्रिय। तो रूप धारण करके बछड़े के रूप में आया और झुंड में जाकर शामिल हो गया बछड़ों के साथ में। वे आंखों के इशारे से बलराम को दिखाने हुए धीरे से उसका पास पहुंच गया। उन्होंने पूंछ के साथ उसको पिछले दोनों से बैठ करके आकाश में घुमाता हुआ मृत्यु के जाने पर केत के वृक्ष के पट पर दिया और ग्वालों ने वहां करते हुए कन्हैया का प्रशंसा की कि देवता ने भी प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा की श्री कृष्ण पे। इस प्रकार उन्होंने वृतासुर नाम का राक्षस को भी अंत किया। श्री कृष्ण ने कभी न कभी वे तड़के से हट करके अकेले ही सामग्री लेते थे और बछड़ों को चराने के लिए एक वन में दूसरे वन में घूमा करते थे। श्री कृष्ण के लीला बाल लीला है। गौओं को जैसे नाम गोपाल, गौ को पालन करने वाले, वैसे भगवान ग्वाल बालों के दिखा रहे थे। वहां पर बहुत से बड़ा जीव बैठे हुए थे जिसके देख करके वे डर जाते हैं। एक बग नाम का बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप में, बड़े से चिड़िया के रूप में धारण करके आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और बड़ा बलवान था। उसका दुर्घटना से मार करके श्री कृष्ण निकल गया। सब ग्वाल भी याद दे करके अचेत हो जाते। इधर जब श्री कृष्ण बगलू के तालू के नीचे पहुंचे तब आगे का सामान उसको तालू जलाने लगे। इस प्रकार से उस दैत्य को श्री कृष्ण ने तुरंत ही उगल लेते अपने कठोर चोंच से उन पर वार करते रहते। वह कंस का मित्र बकासुर था जिसको भगवान यहाँ बकासुर, भगवान के श्री कृष्ण का हजारों नाम एक नाम है बकासुर वध। तो भगवान श्री ऐसा उनको अंत करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उन दोनों को ठोर पकड़ करके बीच में चीर देते हैं। उनका अंत यहाँ होता है। अधासुर और का उद्धार भी आया है। सुखदेव जी कहते कि प्रतिदिन इस तरह बछड़ों को आगे करके श्री कृष्ण अब बंसी बजाना सीख लिए और ग्वालों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है।
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे झूम चरावे मानो मदन मुरारी, मानो मदन मुरारी। यमुना किनारे झूम चरावे मानो मदन मुरारी, मानो मदन मुरारी। मधुर मुरलिया गधुर बजाए हरे सुध बुधकारी, बोलो हरे सुध बुधकारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ऐसे बदला का रूप में आकर के राक्षस को वध किए। अब आएगा एक राक्षस और जो अजगर का रूप में आने वाला है। अधहासुर का उद्धार भगवान कैसे सुखदेव जी कहे, सुनिए कि एक दिन वैसे बाद कृष्ण भगवान बंसी बजाने लगे और जो बंसी से प्रेम हो जाए, बंसी बजाने पर भगवान का सारी गोपियां अपने कार्य छोड़ छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। ग्वाले इतने प्रकाशित होते थे, गाय भी आकर्षित होते, गाय के बछड़े भी आकर्षित होते थे। बहुत से ग्वाल बाल अब ऐसे करने लगे, बानरों को देख देख करके ऐसे मुदक मुदक करके लीला चढ़ने लगे। बंदरों ने के साथ में भी लीला किए भगवान ने। उसी समय अधहासुर नाम का एक महान दैत्य आया। देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करते ये लिए चिंता कर देते कि अधहासुर कहीं उनको ऊपर आक्रमण ना करें। अब वो भी आया है तो करते रहते किसी प्रकार के इसकी मृत्यु तो हो जाए। अधहासुर पूतना का और बकासुर का छोटा भाई था, सुखदेव ने बताया, और कंस द्वारा भेजा गया था अधहासुर। वह दुष्ट देवते अजगर का रूप धारण किए हैं आज, और भर करके मार्ग में ले जाते। उसकी इच्छा सब बालकों के निगल लेने का था, एक बालक भी नहीं छोड़ेंगे। कंस का ही आदेश है कि जो भी 4-5 साल के बालक इस मुख में है सभी को सभी निगल। इसलिए उसका गुफा का रूप बना लिया। अपने अजगर अपने बड़े मुंह खोले जिसको देखने में दूर से लगे कि कोई गुफा है, इसलिए उस गुफा का समान अपना मुंह फाड़ लेते हैं। उसके नीचे ही ओट पृथ्वी से और ऊपर की ओट आकाश की तरफ इतनी ऊंचाई थी। उसके चबड़े पर कंदारों के समान और डहारे पर्वत भी देख रहे थे कि उसके पर्वत भी तो देखने में ऐसा लगे सचमुच में गुफा ही है। और मुंह से भीतर और जीभ एक चौड़ी लाग लंबी थी और सड़क की जैसा लगती थी। जीभ को देखे तो लगता कि रास्ता है। ग्वाल बाल खेलते हुए उसके मुंह में बछड़ों से सहित प्रवेश करने लगा। सबको लगा कि नया स्थान है, आज तक नहीं था लेकिन है, देखने में आज तक हम केवल नहीं देख पाए इसको। सब ग्वाल बाल बछड़े सहित उनका भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तो उनको बचाने के लिए स्वयं भी उनके मुंह में प्रवेश कर लिए। कि उपाय तो यही है, जैसे सुरसा नाम के राक्षस जी हनुमान जी ने किए थे सुंदरकांड में लीला, बचाने के लिए स्वयं ही उसका मुंह में प्रवेश किए भगवान ने। उन्होंने बड़ी फुर्ती से अपने शरीर को बढ़ा लिया, श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने, और इससे उसका गला रुदन होने लगा। अब ये अजगर के रूप में बैठे हुए अधहासुर, इसका गले भी सूखने लगा, आगे बाहर निकलने पड़ते, छटपटाने लगे। अंत में उसका प्राण ब्रह्मरंध्र हो जाता है और फूल करके बाहर भगवान श्री कृष्ण निकल जाते हैं। अंत में सब ग्वाल बाले और बछड़े भी भगवान सबको बचा लेते हैं। अमृत में दृष्टि डाल करके जीवित जीने लगे। ये सब उनके मुंह में बाहर निकल आए। उसी समय अजगर के स्थूल शरीर में महान ज्योति प्रकट हुई जो श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो जाती। भगवान जिस राक्षस को वध करते हैं, चाहे स्वयं समा लेते अपने में या तो फिर अपने धाम पर में थे। देवताओं ने फूल बरसाए कि यही राक्षस थे, देवताओं को भी डर था। ये सब लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी आयु में अर्थात 5 वर्ष के अंतर्गत ही कर ली। इतने सारे राक्षस। अब आता है ब्रह्मा जी को मोह और उनका मोहनाश। भगवान श्री ब्रह्मा भी एक बार सोचे कि ये श्री कृष्ण जाते हैं वन में, कभी अपने ग्वालों के साथ उनके मुंह से जूठा लेकर खाते हैं, कभी वो खा लेते हैं जूठे ग्वाले खाते हैं तो ग्वालों से छीन करके खाते हैं। उनको मुंह में कुछ दाने बाहर आ जाती ग्वालों के तो भी उठाकर खा लेते। सचमुच में भगवान है क्या? एक दिन भगवान श्री कृष्ण को ऐसा रूप में देखिए कि सचमुच में इतनी लीला कर रहा है भगवान है। लीला को क्रियाएं करते हुए बहुत दिन जड़ जाती। सब उन सब ग्वाल बालकों को
गोला सा बना करके बैठ जाते और बीच में श्री कृष्ण ने बैठा करके भोजन कर रहे थे, आरंभ किए। गाय बछड़े हरी हरी घास खा रहे थे और दूर निकल गए। भगवान ब्रह्मा जी के आकाश में पहले ही उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण मनोहर लीला देखनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ों को लेकर जाकर के एक गुप्त स्थान पर छिपा देते हैं। जिस गाय को चराने के लिए श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ आए थे, बछड़ों को भी, उस सबको ब्रह्मा जी छिपा लेते हैं। जब भगवान ने गाय बछड़ों को वहां नहीं पाया तो ग्वाल बालों ने वहीं पर छोड़ करके स्वयं ढूंढने लगते हैं। श्री कृष्ण के चले जाने पर ब्रह्मा जी ने ग्वालों को भी उसी स्थान से छिपा लिया। गाय को हटाए, बछड़ों को हटाए, अब ग्वालों को भी हटा लिया। और भगवान श्री कृष्ण गाय बछड़े ना मिलने पर यमुना जी के तट पर गए और वहां पर लौट करके आए, परंतु वहां पर भी उनके ग्वाल बाल भी नहीं दिखाई पड़े। श्री कृष्ण अपने लीला इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको चारों ओर से ढूंढा परंतु नहीं दिखाई। उन्होंने अपने अंतर जशु से जान लिया कि ये तो ब्रह्मा जी का करतूत है। अब भगवान श्री कृष्ण ने उनको गाय बछड़ों को और ग्वालों बाल को, माताओं को तथा ब्रह्मा जी को आनंदित करने के लिए स्वयं बछड़ों और ग्वालों वाले दोनों के रूप में परिवर्तन कर लिए। भगवान श्री कृष्ण कितना रूप बनाए। जितने गाय थे कि गायों को हमेशा इच्छा था कि कृष्ण हमारे बछड़ा होता तो नहीं अच्छा होता, और बछड़े को इच्छा होता हमेशा कि कृष्ण हमारे माँ गाय की जगह होता तो नहीं अच्छा होता। और ग्वाल बालों को इच्छा होता था, जो गोपियां थी वृंदावन को, उनके सबका इच्छा था कि हमारे बच्चे कृष्ण होते तो नहीं अच्छे होते। तो भगवान ये तीनों के साथ लीला पूरा करे। गाय के बछड़ों की इच्छा पूरा की और गायों की इच्छा पूरा किए कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के हम लोग को स्थान पिए थे। गौओं की इच्छा था और इधर बछड़ों की इच्छा था कि भगवान श्री कृष्ण गाय का रूप हमारी माँ यही होती, और इधर गोपियों की इच्छा था कि हमारे ग्वाले, हमारे बच्चे कृष्ण जैसा होते, कृष्ण ही होते। तो भगवान यहाँ सभी के घर 1 वर्ष तक जाते थे, गैया लेकर के जाते थे। स्वयं गाय भी है, स्वयं बछड़ा है, स्वयं ग्वाले भी हैं। जिस किसके घर जाते सबको लगता कि मेरा बेटा आ गया आज गाय चरा करके, लेकिन वास्तव में कृष्ण था। उनका इच्छा पूरा करने के भगवान ऐसा लीला। देखिए वे बालक और गाय बछड़े संख्या में जितने थे, कृष्ण भगवान उसके सबका रूप धारण कर दिए। छोटे शरीर थे, उनके हाथ में पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितने ही जैसे झाड़ियां, सिंह, बांसुरी, पत्ते, छीके थे, जितने जैसे जो भी आभूषण ग्वाले धारण करते, सबके भगवान उन्हीं सब का रूप में ऐसा ही लगा। जिनके घर लौटते थे सब माताएं को लगता मेरा ही बालक क्या है। और गाय जैसे थी, जिसके पास सिंह था तो भगवान उनका गाय का रूप सिंह बने, जिसके पास सिंह नहीं था तो भगवान वैसे ठीक वैसे ही शरीर बना करके भगवान प्रकट कर दिए। जितने गाय गुम हुए थे ब्रह्मा के द्वारा, जितने बछड़े, भगवान ने जिस ग्वाल के जो गाय बछड़े थे उन सब ग्वाल बाल को रूप में अलग अलग से जाकर उसके घर पर घुसा लेते थे। और ग्वाल बालों को माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आती थी। ग्वाल बांधने बने और हुए ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर अपनी गिद्दे में लगाते थे, क्योंकि उनका मन की इच्छा भगवान सभी की इच्छा पूरा करने वाले गोपियां इस प्रकार से प्रतिदिन संध्या समय सुबह शाम भगवान निकलते थे, शाम को वापस। संध्या समय भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को बालों को रूप में वन में से लौटते थे और अपनी बाल सुलभ लीलाओं को माताएं को आनंदित करते थे। माताएं की इच्छा थी वे माताएं उन्हें उपटन लगाती थी, नहलाती थी, चंदन का लेप करती थी, दूध पिला करके लाड़ प्यार से करती थी। इस तरह से अंतर्यामी श्री कृष्ण ने गाय का, बछड़े का और ग्वाल बालों का बहाने गोपाल बन करके बालकों का रूप को वत्स्य रूप में पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन में कीड़ा करते रहे, किसी को नहीं बताना। जब 1 वर्ष पूरा होने पर 5 दिन शेष रहेगी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ गाय बछड़ों को चराने के वन में गए। उसी समय गाय बछड़े गोवर्धन की चोटी पर घास खा रहे थे और वहां पर उन्होंने बर्ज के पास घास करते हुए बहुत से दूर तली गाय बछड़ों को देखा। बछड़ों ने देखे पर गायों ने वत्सलो प्रेम उमड़ पड़ी। वे दौड़ करके उन बछड़ों के पास जाते तो वे चाव से बछड़ों को अंगों को चाटने लगी। उन्होंने बछड़ों के साथ बालकों को भी देखा। बलराम जी ने पूछा कि माया जाल ये क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो
करतु तो ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा ही ऐसे काम कर सकते हैं। तब तक है ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से ब्रज में लौट करके आए। देखिए 1 साल हो गया, अभी तक आए नहीं। कृष्ण को ढूंढने के लिए अपने बछड़ों को तो आए नहीं, अपने गाय को ढूंढने नहीं आए, ग्वालों को भी हमने ले गए थे उनको भी। तब तो ब्रह्मा जी जब लौटे थे देखें सब वृंदावन में गोकुल में वैसा ही चल रहा है जैसे पहले। ग्वाले भी वही है, एक ग्वाले चाहे वहां रखे ब्रह्मलोक में, दूसरे ग्वाले यहाँ बैठे। एक गाय जब वहां है तो वही गाय यहाँ है। गाय बछड़े सब की सब मायामयी शैया पर सो रहे हैं। उतने में संख्या के दूसरे बालक को बछड़े कहा जाता है। तथा भगवान के साथ 1 वर्ष खेले हुए इन दोनों को कौन से पहले और कौन से असली है किसी को नहीं पता। इतने देखने में एक जैसा। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि उसी क्षण सभी हमने गलती किया है और गाय श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे, सब के सब चतुर्भुज रूप में दिखाई देने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सबको ब्रह्म परमात्मा से श्री कृष्ण से क्षमा मांगे और अधिष्ठ देवताओं को पास एक पुतली खड़ी कर दी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने भगवान की 3 परिक्रमाएं करके और उसकी स्वीकृति लेकर के अपने धाम को प्रस्थान किए। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई उतर गया मेरे मन की संसा, उतर गया मेरे मन की संसा, जब से दर्शन पाया ठाकुर, तुम शरणाई तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई उतर गया मेरे मन की संसा, उतर गया मेरे मन की संसा, जब से दर्शन पाया ठाकुर, तुम शरणाई तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई भगवान यहाँ ब्रह्मा जी का ब्रह्म कर रहे हैं। बारी हो रही है। सुखदेव जी बताने परिचित सुनो, परम सुंदर वृंदावन है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे अपनी लीला आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा जी क्षमा मांग करके फिर एक धेन का सुर राक्षस का भी वध होना है। इसी प्रकार से आवाज सुनी, वह उधर से चले जाते। उसने आकर अपने पिछले पैरों से उनको छाती पर गलती दे दी। कौन है? धेन का सुर नाम का राक्षस। धेन देते ने जब फलों को गिरने उनकी आवाज सुनी, श्री कृष्ण और बलराम दोनों हंसते हुए उसी वन में चल रहे थे। बलराम ने पैर हिलाकर बहुत से फल नीचे गिराए तो धेन का सुर नाम का राक्षस वहां था। भगवान उसको भी अंत कर। एक दिन का बात है कि भगवान श्री कृष्ण आज ग्वालों को लेकर के वन में जा रहे हैं, लेकिन बलराम को नहीं ले जाना चाहते हैं। मैया को किसी प्रकार से मना ले कि मैया ये बलराम जाता बड़ी आदेश देता हम लोग को, ये करना वो करना, इनके बिना हम लोग को आज नहीं पड़ेगा। आज एक दिन के लिए बलराम को घर रोक लीजिए। लक्ष्मण जब भगवान राम के साथ में थे तो एक दिन भी अलग नहीं हुए राम जी से। जन्म से लेकर गोकुल में गुरुकुल में पढ़े, गुरु दीक्षा पाए, वन में गए। भगवान लक्ष्मण घायल हुए लेकिन राम जी साथ में थे। लेकिन आज बलराम को शेषावतार हो भी है, शेषावतारी एक दिन के लिए भगवान उनको घर छोड़ देते। श्री कृष्ण का एक दिन ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर जा रहे, इस दिन बलराम को नहीं साथ ले जाए। क्यों? बलराम शेष अवतार है, नागों का अवतार है। और आज भगवान ने कालिया नाग की लीला पूरा करना है। प्यास लगने पर सबसे यमुना जी का जल पी करके अपने प्यास बुझाना है। परंतु सब गौएं और ग्वाले बाल उस जल को पीकर प्राणहीन हो गए, तो बेहोश होकर गिर जाते। यमुना जी के तट पर
ही गिरे पड़े थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि को सबको जीवित कर देते हैं। और उन सब ग्वालों को ने सोचा कि हम सब विषय पानी पी रहे और मर चुके हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवित कर दिया कि हमने जहरीली जल पिए थे यमुना के उस स्थान पर जहाँ पर कालिया नाग है। लेकिन गाय भी पिए, बछड़े भी पिए, ग्वाले भी पिए, सब मूर्छित होकर के प्राणहीन हो गए, प्राण ही छोड़ दिए। श्री कृष्ण सभी को जीवित किए। यमुना जी के कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जल में विष भरी थी और गर्मी थी, गर्म पानी थी वहां, कारण खोखला रहता था हमेशा वहां पर। तो उसके ऊपर उसने वाले पक्षी को झुला सर के उसमें से गिरा लेते। कोई ऊपर भी पक्षी जाए तो उसको अपने असरों से, अपने जहर से खींच कर नीचे गिरा लेते। उस कुंड में कालिया नाग रहता था और भगवान श्री कृष्ण जी अपनी कमर पर फेंटे बांध करके कदम से पेड़ करके और चढ़ जाते वहां पर के ताल ढोक करके जल से कूद पड़े जल में, कुंड में। भगवान श्री कृष्ण कालिया के कुद मंदिर पे गजराज के समान जल उछालने लगे गेंद खेल कर के बहाना में। कालिया नाग बिछड़ करके भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गए और श्री कृष्ण ने उनको अपने बंधन में जड़ लेते हैं और तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रह करके बाहर निकल आते हैं, एक मुहूर्त। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर फुला करके खूब उसको मोटा कर लेते। इसके सांप की शरीर टूटने लगी, तब अपने नाग पाश छोड़ करके अलग खड़ा हो जाता है और क्रोध में आकर बबूला हो करके अपने वन को ऊंचा करके उबकारने लगते हैं। वह अपने वाहन गरुड़ जी के समान भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ खेलते हुए पैतरों से बदलने लगे और सौंप भी जाते हैं और चोट लगते हुए दांव देखता हुआ पैतरों से बदलते हैं, पैतरा बदलते हैं, बदलते हुए सर्प को बल छीन हो जाता है। भगवान उसको बल यानी कि जो शक्ति था उनको छीन कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको सिर पर फनों के तनिक दबा करके उछल करके उसमें नृत्य यानी कि नाचने लगे। इसके कालिया नाग पे वे सब फनों पे नृत्य करने लगे। उसी समय नाग पत्नियां घबरा करके आई बाहर और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर ले कि हमारी गलती के कारण से उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति की, भगवान हम पर कृपा कीजिए, हमारे पति को मृत्यु दंड नहीं दीजिए। तब नाग बनने वाले भी थे, हमें हमारा पति दो वापस दीजिए। भगवान ने दया करके उसे छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, तुम अपने जाति भाई पुत्र पत्नियों के साथ शीघ्र ही समुद्र में चले जाओ। इस नदी का पानी मीठा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, तो यहाँ मीठा पानी से यानी कि यमुना नदी से आप दूर चले जाइए। तुम अपने जाति भाई पुत्र पत्नियों के साथ शीघ्र ही यानी पूरे परिवार नाग लोग को वहां से उतार के यहाँ से चले जाइए और चले जाइए। मैंने इस कालिया दह में कीड़ा खेला है, इसलिए जो पुरुष है इसमें स्नान करेगा, जल से देवताओं को अपने पितरों को तर्पण करेगा, वह उपवास करेगा, मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पाप उससे मुक्त हो जाए। भगवान इसी साथ में यमुना जी को भी यहाँ वरदान देते क्योंकि यमुना में ही रहने वाले कालिया नाग थे, उनको भगवान यमुना का आशीर्वाद देते कि जो भी तुम्हारे जल से पितरों का पूजन करेगा, देव पूजन करेगा, उनके सारे पापों को भगवान नष्ट कर देंगे, अपने धाम पे ले लेंगे। कालिया नाग ने भगवान की पूजा की और परिक्रमा करके रमणीक द्वीप के जो समुद्र में सर्पों को रहने के स्थान है वहां अपने कुटुंब सहित जाकर बने। यह यमुना जी का जल अमृत के समान पवित्र हो गया। नंद बाबा और गोप बहुत प्रसन्न हुए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक वचन सुनते हैं फिर बच्चों का। जग में सुंदर है डोलना, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जगत में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिले के खाए। माखन
निज में सिखावे निर्धुन के गाए प्रेम भाव से भरे अनोखे प्रेम भाव से भरे अनोखे प्रेम भाव से भरे अनोखे गुणों के है काम जब कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोल राम 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 बोल श्याम 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 बोल राम 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 बोल श्याम 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 बोलो 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 राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो